माशाल्लाह, डायरेक्ट शूटिंग से आई हैं आप। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? एक सस्ता सा है बिल्कुल ही। फिर तो मेरे किसी काम की नहीं हूँ। वैसे भी लोग कॉटन वाले कपड़े पहन के कलफ लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन बल्कीस लूमड़ी की नजर इतनी तेज है कि वो हर बंदे की असलियत तिन्नी मिनटी पहचान लेती है। बल्कीस लूमड़ी? जी हाँ। लेकिन आप तो मुझे कोई जंगली लूमड़ी लग रही है। तमीज से बात करें। कमाल की लूमड़ी लग रही है। आपकी उम्र अब इन बातों की नहीं रही, आपकी उम्र गुजर चुकी है। आपकी उम्र सिर्फ पेंशन लेने की है, आपके वैसे भी गिद्दे गोटे रह गए हैं। आप ऐसी बातों पे ध्यान न दिया करें प्लीज। तो क्या मैं अपना मुंह बंद कर दूं, अपने कानों पे कोई डांट लगा दूं, चुप कर दूं? नहीं नहीं, आपको किसने मना किया? बोलने से देखने से किसने मना किया? लेकिन दूसरों की बातों में टांग मत अड़ाया करें, वरना आपको पता ना कि आप लंगड़े हो जाएंगे, और लंगड़ा जो कंपेयर होता है ना वो प्रोड्यूसर को पसंद नहीं होता। ये सही कह रहे हैं जी, मतलब कहा जी आप खाम मेरी रोटियों के पीछे लगी है। प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि हाँ जी हर वक्त तुम्हें रोटी की फिक्र। आप मुझे ये बताएं कि आप ये एटीवी ज्वाइन करने से पहले किसी तंदूर पे काम करते थे? रोटियों की फिक्र अपनी 2 रोटियों के लिए कि तुमने कितने तंदूर ठंडे करवा दिए। मैंने सिर्फ एक तंदूर बंद एक तंदूर मैंने बंद करवाया सिर्फ अपनी 2 रोटियों के लिए, सिर्फ 2 रोटियों के लिए। कितनी बुरी बात है। तो मेरी आवाज मेरी कुछ चलती नहीं थी ना, को मुझे कोई रोटी लगाने देता था। मैं कहता था मुझे रोगनी ना दो, मुझे बासी रोटियां दे देते थे। लेकिन तंदूर तो ठंडी करवा दी ना आपने। आपका तरीका वारदात क्या है ये? आप मतलब ये देखिए, जब मैं पैदा हुई ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पैदा हुई ना, तो नहीं, बंदा फर्स्ट टाइम ही पैदा होता है, बार बार नहीं होता। आप समझे नहीं, मैं फर्स्ट टाइम की बात करी, अपनी फर्स्ट अपनी कारकर्दगी बता रही हूँ कि जब मैं पैदा हुई ना, तो मेरे साथ वाले पड़ोसियों के घर में ना बकरी मर गई। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ये बच्ची बड़ी होकर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। और फिर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे स्कूल में दाखिल करवाया, मतलब आप जब पैदा हुई तो साथ वाले माछियों के घर में बकरी मर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन जानिए आपको सुनामी मिली है, आपकी सुनामी में बकरी मरी है। देखो हाँ, तो फिर जब मैं बड़ी हुई, स्कूल में मुझे दाखिल करवाया, तो मैं अपनी क्लास फेलो जो बच्चियां थी ना, उनकी पेंसिल शार्पनर सब चोरी कर लेती थी। इन्होंने कहा, मेरी पुप्पी ने कहा कि ये बच्ची बहुत बड़ी बनेगी, बहुत आगे जाएगी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैं काम के बहाने लोगों के घरों में जाती, वहां पे लोगों की चीजें देखती, और उसके बाद उनके घर में लूटमार का तरीका। लेकिन ये लूटमार का तरीका बहुत पुराना हो गया। हाँ, बहुत पुराना, थक्का हुआ तरीका और इतना मुश्किल, गंदे से कपड़े पहन के लाइन में लगे रहो रोटी के लिए। अब मैंने जो तरीका अपनाया कुछ अरसे से, वो इतना मजे का है, इतना आसान, मुश्किल भी नहीं, जुर्म भी नहीं, और सजा भी नहीं। अब ये मत कहना कि मुझे बता दो। मैं तरीका भी ना बताना आपने। क्यों? आप बैठेंगे वहां पे, तशरीफ बैठेंगे। रखेंगे और बात सुने जी। क्या करें आप? पोजीशन संभाल रहे हैं। पोजीशन क्या, तुम वहां से जंग पे जा रहे हो? सीधे होके बैठो यार। मेहमान बैठे हुए। यार मेहमान बैठे, आसमान का सर तो नहीं है। बल्कि लोगों में बिठा दिए, चोरों में बिठा दिए यार। बल्कि लुमड़ी आई हुई है, क्या होगा? आराम से बात सुनो मेरी। ये जो सामने कैमरे पे बंदा है, इसके पास कौन सी गाड़ी है? बैठ जाए ना, मैं पता करवा दूंगा ना बात। जल्दी बता। हाँ जी, इनके पास नहीं है, इसके अब्बा के पास मर्सिडीज है। इनके पास धागे वाली। धागे वाली है। शुरू करो जी। मैं आज अपने मेहमान खुसूसी को बुला रहा हूँ, जिन्हें बुलाते हुए मेरी अपनी टांगे कांप रही हैं। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस बंदे को चाहें, गन पॉइंट के लूट के चले जाएं। जदीद दौर का आज का डाकू, जिसको न रिश्तों की पहचान है, न अपनों की, न बेगानों की, न माँ बाप की सुनता है, न किसी की। जब चाहे, जिसको चाहे घेर ले, मार मूर के निकल जाए। तशरीफ लाएं जनाब डाकू साहब। कत्ल, 50 पुलिस मुकाबले, 35 डकैतियां। ये आपने किया जी? और क्या, ए न्यूज की खबरें सुना रहा हूं मैं। डाकू हुआ है तुम्हारे घर में, कुछ बांटो कि तुमने मुझे सीधा आमने सामने यूं देख लिया है, वरना मेहरबानी मेहरबानी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये साहब भी आए हुए हैं। हाँ जी। ये तो
35-40 साल पहले एक्सपायर हो गया इस तरह के इंसान। क्या मतलब है यार? हाथ ऊपर। मुझे डॉक्टर ने मना किया। ऊंचे नीचे हाथ ऊपर। अच्छा बदपरहेजी हो? भेजा खराब करने का नहीं है, बदपरहेजी है यार। 6 की 6 भेजे में उतार दूंगा। हाथ ऊपर। इंसानों की आवाज समझ में नहीं आती। हाथ ऊपर। डोरा चोर है कोई। हाथ ऊपर। ओए हाथ ऊपर कर ले क्यों? अच्छा क्यों, ये हमाम वाला है? हाथ ऊपर। ये लो। इसकी बड़ी चिंची के चोर सोच जैसी शक्ल है। छमिया। जी कहिए। सलाबजद गाम की शीला। क्या? हाथ ऊपर। हाथ ऊपर? तुम डाकू हो कि सिंगल? हाथ ऊपर। बेटा खराब करने का नहीं। साला। जूती सुंगाओ, इसको जूती सुंगाओ। इसको जूती ना संगाओ, तेरे मोजे संगाओ। हाथ ऊपर। हाथ ओके, ऊपर। ओके। डिस्को स्टेप करें। हाथ ऊपर बुजुर्ग शहरी। हाथ ऊपर करो ना, लकवा हुआ है, ऐसे करो। डाकू साहब कभी अंपायर नहीं बने हो जब। डाकू साहब यकीन जाने यहाँ आपको चरबाशुदा स्क्रिप्ट, पुरानी जुगते और थके हुए आर्टिस्ट मिलेंगे, कुछ भी नहीं थके हुए खुद होंगे मिलेगा। आप। नीचे कर ले हाथ, नीचे कर ले, नहीं नीचे आप ऊपर करो। नीचे कर ले, कुछ भी नहीं। तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये फनकारों का कबाड़ खाना है? थके हुए जुगते। तुमने मुझे कहा था यहाँ बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें लूट सकता हूँ। मेरे बारे में और ये तो सारे खाले जमा करने वाले इकट्ठे किए हुए हैं। खा लो। बैठ इधर ही। गन है उसके हाथ में। चुप। आराम से बैठ जाओ। डाकू साहब आए, बदतमीजी कर रहे हो। बच्चे बनो यार, इंसान बनो, उधर पैर करो, पैर ऊपर रख दिया यार। इसको अपनी जी। जूती का कील। जी आप गुफ्तगू जारी रखें डाकू साहब। तुमने मुझे कहा था कि तुम इधर आओगे तो यहाँ बड़े बड़े मेहमान हैं, मैं उनको लूट सकता हूँ। जी मैंने लूटने के लिए नहीं बुलाया था आपको, प्रोग्राम में बुलाया था। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों लूट मार क्यों करते हैं? आप क्या वजह क्या है? आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं और आपके बैग पे कोई मतलब बंदा आपको पकड़ने वाला नहीं, इतने ताकतवर हैं आप। बैग पे कोई बंदा मुझे पकड़ने वाला नहीं है। मकसद नहीं। हमारी बैग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें कौन पकड़ सकता है? हाथ में असला हो और पीछे खानदान का पस मंजर बड़ा हैवी किस्म का, और बंदे मारने का हौसला, तो फिर कौन किसी को पकड़ सकता है? बात सुनो भाई, तुमको घर वालों ने बोला है। एक काम कर दीजिएगा, एक काम मैं एक वजह से तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जी आर्डर। अगर तुम मुझे बता दो कि ये ATV की अकाउंट्स ब्रांच का है। लेकिन मैं बताता हूँ, लेकिन यकीन जाने जिधर कहोगे, लेकिन तुम्हें भी मेरी तरह सख्त मायूसी होगी। एक सेकंड। जागते रहना, वापडा वालों पे ना रहना। ओ यार ये मुंह से आवाज निकालो, सीटी ना मारो यार। एक सेकंड, ये पैर कुंडी लगवाएं पैर। इनको इनकी माँ की कसमें डाले, मेरा टच स्क्रीन मोबाइल चोरी हुआ है यहाँ से। डाकू है तू। आप पूछे मुझे किस पे शक है? किस पे शक है? आप पे। आपने डराना है सारों को, डरना नहीं है। इसको बिठाओ, इसको घर वालों ने भेजे, रोटियां लेके आओ, ये रुमाल गले में डाल के खातून बैठो। अपनी दूध में रहो, मेरे मुंह के आगे हाथ न लाओ। क्या मतलब है? भाई लोग, भेजा नहीं घुमाने का। और इसको समझाए, मुझे किसी के मोबाइल की जरूरत नहीं, मुझे किसी ने नया लेके दिया। किसी ने? जी। किसने? अच्छा मुझे ये बताएं कि खातून, मैं आपसे पूछना चाहता, आपका पसंदीदा रंग? टिमी की गाड़ी का काला रंग, आसिफ की गाड़ी का व्हाइट कलर, और सनी के गले में पड़ी 10 तोले की जो चेन है ना, उसका गोल्डन कलर। अच्छा आपको गुस्सा कब आता है? जब कोई गाड़ी वाला मुड़ के नहीं देखता। मतलब कोई बड़ी गाड़ी जब बड़ी सी गाड़ी होती है ना, सीधा चले जाते, मुड़ के नहीं देखता, गुस्सा तो आता है। पसंदीदा खाना क्या है आपका? पसंदीदा खाना जो भी मिले मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैंने देख के जो भी मंगवाना हो मंगवा लेती हूँ, और इसके बाद बाकी का पैक करवा लेती हूँ। वैसे तो मुझे खाने में कोठी, बंगला, प्लॉट, गाड़ियाँ, ये जी। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरे अब्बू जी चेलम पे देगे पकाते हैं। क्या करते हैं? सारा दिन घर में बैठ के खांसी करते हैं। क्या करते हैं? कोई काम शाम करते। अगर वो कोई कामकाज के काबिल होते या कोई कामकाज करते, तो मैं अपने हर आशिक से ये कहती कि तुम्हें मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अच्छा आपका जो हथियार है आई लव यू है। आई लव यू। अब मैं समझा आपका तरीका वारदात क्या है। खान साहब आप मुझे ये बताएंगे कि मैं आप रात से पूछना चाहता हूँ। जी। तू इधर चेयरमैन बना हुआ, सवाल पूछते।
वो किस लिए बैठे था? सब बड़ा बैठे, तुम सवाल पूछते, इजाजत दो इसको। तमीज से बैठ। चौकीदार लगा हुआ है ना। ये पिछले साल भी इसने अपनी नाक अपनी डांग से फाड़ ली थी। बैठो आराम से। यार मुझे कोई मैडम आप ये बताइए। यार मुझे कोई वाटर प्रूफ चीज दो। मैडम आप ये बताइए, आपने मुझे अभी मैंने सुना कि आपने फरमाया कि कोठी बंगला प्लाट खाती हैं आप, हाँ। तो हजम करने के लिए रावल डैम में सोडा डाल के पीती हैं। आप मुझे ये बताएं जी कि आप रात को ये सीटियां क्यों बजाते हैं? दिन को बजाकर मले वालों से मार खाने। उल्टा बात करता है तो रात को ही बजाएगा जब सारा लोग सो रहा होता है, ताकि दूसरे इलाके वालों को पता चले, चोर को पता चले कि इस तरफ जाना नहीं है। जानबाज खान आपकी ड्यूटी के दौरान ताले टूट जाते हैं, चोर चोरियां करके भाग जाते हैं। किस जमाने का बात कर रहे हैं? किस जमाने का बात कर रहे हो सादत आई? हाँ। देखो हम तो तरस गए चोर को देखने के लिए। अब वो जमाना नहीं है, अब तो दिन को चोरी होता है, हाथ में पिस्तौल होता है, निकालो जो कुछ है लेके गए, जरा सा कड़पड़ करो, डस डस हो गया, मार के निकल के। वो जमाना नहीं रहा है जब हम एक सीटी बजाता था तो चोर वो भागता था। अच्छा। अब पीछे पीछे होता था, पकड़ो पकड़ो, किधर है, डांग मारे, पकड़ लिए। अब वो जमाना नहीं है। आप कोई चोरों के खिलाफ बयान देंगे? चोरों के खिलाफ कोई बयान देंगे आप? नहीं जी, मैं अंडे दूंगा। यार तो बयान क्यों नहीं देगा? चोर मेरा पुफी का पुत्र है, मेरा ताया है, मेरा चाचा है। अब ये अंडे नहीं देगा, इसने कुड़ो कमाल ली है। और अगर कोई इस तरह का ज़हन है तो पीछे चले जो जगह बनी हुई है। आराम से ओए, आराम से। इसका बाल देखो, लगता है किसी ने पटाखा छोड़ा हुआ है। यार मुझे कोई वाटर प्रूफ चीज दो यार, ये सीधी थूके मेरी तरफ आती है। अगर तुम लोगों ने यहाँ यही शोर मचाना है ना तो हमने यहाँ रहना ही नहीं। चलो शाजिया घर चलते Shut हैं। up! ओ हेलो, आप मुझे ये बताइए कि ये प्रोग्राम कौन चलाता है? ये काफी सारे बंदे हैं जी ऊपर, मैं किस किस का नाम आपको बताऊं? सब फारिग है। अल्लाह चलाते हैं। मेरा मतलब है कि कौन कौन सी गाड़ियां रखी है उन्होंने? ये एक बंदा है जो सबसे बड़ा है ना, उसके पास एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी है। उनका नंबर तो दे आप प्लीज। आप उनका सबसे नंबर- गाड़ी- नहीं देना, शरीफ आदमी है यार, वो ना दो नंबर उसका। क्या मतलब ये है? सबसे गाड़ियों का पूछती हैं, ये कोई चोर डाकू हैं या कोई डीजल मैकेनिक हैं? आपको क्या पता, दूसरे दिन वो गाड़ी मेरे पास होगी, यू नो। हाँ जी, नंबर नहीं देना है। अभी तो वो सफेद बड़ा गाड़ी है, बाद में हाथ वाला गाड़ी होगा। जी, अल्लाह जी, के आप नाम पे मुझे- दे दे आप- बाबा। आप मुझे ये बताएं कि चौकीदार साहब बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्यूटियां करते हैं, आप कोई चोर पकड़ा भी आपने? हेलो, कभी कोई चोर पकड़ा भी आपने? बड़ी लंबी ड्यूटियां करते हैं आप। हाँ, बड़ी दफा चोर पकड़ा है जनाब। एक दफा चोर पकड़ा है, मार मार के मैंने उसका उलिया बिगाड़ दिया। बाद में बोलता है भाईजान मैं अपनी दुकान खोल रहा था। मैंने कहा माफी चाहता है यार, जज्बात में हो जाता है। मतलब ऐसे तोड़ ताड़ कर दी आपने। आप मुझे बताएंगे जी, चोर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको साहब कहा। चोर साहब फर्स्ट है। चोर साहब, चोर को क्यों कौन साहब कहता है? वो चोर। वो मुझसे बात कर रहा है, मेरा सवाल चोरी न करो। छुप छुपा के चोरी करना, एकदम भाग जाना, इसके बावजूद कभी किसी ने पकड़ा है? जी एक दफा दो सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया था। क्या नशे में थे? हाँ, वो दोनों नशे में थे। और उनका मुझे पता है, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ, तुम नशे में थे? और तुम्हें पता ही नहीं है, चोरी एक फन है, फन। अच्छा। हाँ, और इस दौर में अभी भी इसके माहिर लोग हैं। बिल्कुल अच्छा, सही आप कहा क्या इन्होंने। कहते हैं कि चोरी एक फन है? हाँ। तो आप इसको इस तरह कहते हैं, चोरी एक फन ही ना बचे। नहीं 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 नहीं, इस तरह कह के हाँ यही कह रहे हैं। और इस दौर में भी ऐसे माहिर लोग हैं जी। ये तो वो लोग होते हैं बेउस्तादे, जिनको पता नहीं होता, बेउस्तादे लोग होते हैं। अच्छा, जिनको- चोरों के भी उस्ताद होते हैं? ओ उस्ताद जी, बहुत उस्ताद होते हैं। बात सही है। हाँ, और जिनको महारत नहीं होती ना, ये कच्चे चोर होते हैं, ये पकड़े जाते हैं और फिर इस चोरी जैसे मौजूद पेशे को बदनाम करते हैं, या फिर डाकू बन के जलील हरकतें शुरू करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि चोर जो है बुजदिल होता है, चोर बुजदिल नहीं होता। ओहो, तुम मुझे बताओ, रात के अंधेरे में कौन जाता है? चोर जाता है। ये पिता पानी हो जाता है, हर बंदे का ऐसे नहीं जा सकता। मतलब रात के 3-4 बजे ये चोरों का ही काम है। हाय हाय हाय, रात दा पहला पैर होए, सुता होया सारा शहर होए, कूचा है यार वाल जावा जरा होली होली। हैं? हाँ, तो उधर भी निकल जाते हैं बीच में हाँ, चोरी चोर- करते करते। वो चोर बड़ा दलेर होता है, अपनी जान हथेली पे रख के चोरी करता है, जान हथेली पे रख के आराम आराम से दबे पांव जाना, आहा, बगैर किसी के आराम में खलल डाले चोरी करना। और फ्रिज खोलना और खिचड़ी निकाल के खा के निकल जाना। ओ खिचड़ी